जय श्री राम दोस्तों, आज पिल्लू भाई के शेल्टर में मामू ने सबकी गुड मॉर्निंग कराई समोसे और जलेबियों के साथ। और हमारी पिल्लू गैंग के लिए वेज पुलाव बनकर रेडी होने वाला है। लेकिन फिलहाल गैंग के टारगेट पे है समोसे और जलेबी। लेकिन इस जन्म में जलेबी तो इन्हें मिलने से रही। फिलहाल इन्हें काम सिर्फ समोसों से ही चलाना होगा। वहीं कृष्णा भाई के हाथ की थकी हुई चाय भी बनकर रेडी थी, तो सेवादारों का भंडारा चला के हम और मामू भी लगे अपनी पेट पूजा करने में। वहीं ऊपर से इंद्रदेव ने भी नोटिफिकेशन भेज दी थी कि बरसने वाला हूँ, जल्दी व्यवस्था कर लो। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि आज शेल्टर पे 3 लगी हुई है, स्टेलाइज होंगे। तो मामू ने सोचा क्यों ना आज ही शेल्टर पे दवाइयों की दुकान खोल दी जाए। तो ऑपरेशन की इन सारी दवाइयों के साथ मामू 9-in-1 की भी कुछ डोज लाए हैं और मैं भी कुछ और दवाइयों के साथ डॉक्टर साहब को लेकर शेल्टर पहुंच चुका हूं। तभी पिल्लू भाई बोले कि आज कहीं मेरा नंबर तो नहीं लगाएगा तू। इधर पिल्लू गैंग डॉक्टर से मिल रही थी और उधर मैं कॉटेज में झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि ये पिल्लू भाई का कॉटेज अगले 4 घंटों के लिए ऑपरेशन थिएटर बनने वाला है। तो अंदर की सारी व्यवस्था सेट करने के बाद अब मुझे दवाई अंदर लेके जानी है। तो सारी दवाइयां ढक्कन पे उठा के अंदर जाके ओटी टेबल पे सजा दी गई है और फिर बाहर जाके उठाई जाती है अपनी पहली क्लाइंट बसंती। आज तक हमने इसकी कोई वीडियो नहीं डाली, लेकिन बसंती पिछले 2 महीने से पिल्लू भाई के शेल्टर पे है। बसंती का एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी हिप बोन डिसलोकेट हो गई थी। फिलहाल 2 महीने की केयर के बाद आज बसंती बिल्कुल ठीक और स्टेलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एनेस्थीसिया लोड करके बसंती को दिया गया और थोड़ी देर में मामला चित्त। और आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद टाके भर के हमारी लल्ली का काम फिट और लास्ट में टेपिंग करके कैनुला भी निकाल दिया गया है। फिलहाल बसंती होश में नहीं है, तो इन्हें बिस्तर तक पहुंचा के ऊपर से कंबल डाला गया। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी सितारा। ट्रेन एक्सीडेंट में इन्हें अपना एक पैर खो दिया था और अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो एक टांग पे अपना वजन भी नहीं संभाल पाएगी। तो बस इसी सोच के साथ आज हम अपनी सितारा को भी स्टेलाइज करवा देंगे। तो इनके भी वजन के अनुसार एनेस्थीसिया दिया गया और आगे वाले पैर के बाल शेप करने के बाद कैनुला लगाया गया और ड्रिप चालू करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी दिए गए। और 10 मिनट के इंतजार के बाद देखा तो सितारा की बत्ती गुल हो गई थी। तभी बसंती बोली भैया ठंड लग रही, हीटर की व्यवस्था करो। तो मैंने कहा बेटे बस 15 मिनट दे दे, अभी तंदूर उठाता हूँ। तो बारिश की हल्की हल्की बूंदों में तंदूर की आंख तेज करी गई और बहुत सारा कोयला डाल के तंदूर फिट। तभी पिल्लू का लौंडा बोला भैया मुझे भी दिखाओ स्टेलाइजेशन कैसे होता है। तो इधर हमारी सितारा का ऑपरेशन हो रहा था और उधर तंदूर बोला मैं भी हो चुका हूँ, अंदर ले लो। और तंदूर फिट करके देखा तो सितारा का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका था। फिर बैंडेज लगाने के बाद देखा तो मामू भी एक तिरपाल लेके आए थे बहुत बड़ा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ चुकी है तो नीचे बारिश होना भी पक्का था। फिर तारा मामू से बोली मामू मेरा भी स्टेलाइजेशन करवा दो। दोस्तों आपको तो पता ही है तारा का भी आगे वाला पैर नहीं है और अगर ये भी प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी बॉडी में बहुत वेट हो जाएगा। तो इसलिए तमाम बार सोचने के बाद ये फैसला लिया गया कि तारा को भी स्टेलाइज करवाई देते हैं। इधर बसंती और सितारा लेटी थी और उधर तारा का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका था कि तभी बाहर बारिश स्टार्ट हो गई। तो आनंद फानम ने रोल का घर अंदर करके सारे क्रीम रोल उठाए गए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है और ये गरीब अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन फिलहाल पिल्लू भाई के कॉटेज में तंदूर की वजह से टेम्परेचर बिल्कुल मस्त है और फिर इनकी अम्मा को उठा के भी इनके साथ फिट करा गया। वहीं मामू डॉक्टर के साथ लगे हुए थे तारा का ऑपरेशन कराने में कि तभी कृष्णा भाई बोले इट्स टाइम फॉर टी। और वहीं रिमोट से चलने वाली लाइट भी मामू ने पिल्लू के शेल्टर की सेवा के लिए मंगवाई। फिलहाल यहाँ काम चल रहा है तो मैंने सोचा बाहर चल के देखता हूँ। तो गौ माता के पास वाली आंख तेज करके मैं पहुंचा बाहर गेट पे और बाहर पिल्लू भाई अपनी एक नाजायज औलाद के साथ खड़े थे। मैंने पूछा किसकी है, तो बोले पता नहीं, लेकिन फिलहाल बारिश हो रही तो इसे अंदर ले लो। अंदर आते ही मामू को बताया कि इसे कोई गेट पे छोड़ गया है। अंदर आने के बाद बेचारा पहले तो डर रहा था, लेकिन बाद में मुझे पहचान गया और बोला तुम तो वही हो जो पिल्लू भाई की वीडियो बनाते हो। इधर तारा का भी गेम बच चुका था और डॉक्टर साहब ने ऑइंटमेंट लगा के इसकी पिक्चर बंद कर दी। फिर तारा को उठा के बिस्तर पे लेटाया गया क्योंकि अभी ये बेहोश में है और फिर तीनों को पहनाई ई कॉलर, इससे इनका मुंह स्टिचेस तक नहीं पहुंच पाएगा जो इनके पेट में लगे हुए हैं। और अब बारी आती है पिल्लू भाई की बगिया के सबसे सुंदर फूल होगी। दोस्तों पिल्लू के बालक 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, इसी खुशी में इनके आज 9-in-1 वैक्सीन लगेगी। दोस्तों 24/7 मैं और मामू इन बेजुबानों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज हमारी वीडियो शेयर करके मेहनत सफल करें और बोलते रहे हर हर महादेव।